नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, मतलब विजुअल आर्ट दृश्य कला, परफॉर्मिंग आर्ट प्रदर्शन कला। तो इन्हीं दो आर्ट को आज हम अच्छे से जानेंगे कि इनमें कौन कौन सी ऐसी आर्ट आती है जो कि इसके अंतर्गत मानी जाती है, जिनको हम इनके अंतर्गत रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य कला। दृश्य मतलब कि जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत मैंने 8 कलाओं को रखा है, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप करके विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइंग की, उसके बाद है पेंटिंग, फिर है प्रिंट मेकिंग, सेरेमिक, स्कल्पचर, फिल्म मेकिंग, फिर उसके बाद है फोटोग्राफी और लास्ट में है कंप्यूटर आर्ट। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हमने रखा है विजुअल आर्ट के अंतर्गत। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग हम किसे कहते हैं कि ड्राइंग को बनाने के लिए हम किसी भी टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसको ड्राइंग को बनाने के लिए हम चाहे पेंसिल से बनाएं, पेन से बनाएं, मार्कर से बनाएं, स्केच पेन से बनाएं, किसी भी चीज़ से हम जो है ड्राइंग बना सकते हैं। और सबसे अहम बात है कि ड्राइंग में रंगों का यूज़ नहीं होता। ये ड्राइंग जो है बिना रंग की सहायता से की जाती है, और जो ड्राइंग बनती है उसको कागज़ या कैनवस पे बनाया जाता है। और जो ये ड्राइंग है, ड्राइंग का प्रयोग कमर्शियल आर्ट, इलस्ट्रेशन, एनिमेशन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो इन सभी जगहों पे ड्राइंग को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंटिंग यानी कि चित्रकला। सबसे पहली बात है कि पेंटिंग को बनाने के लिए हमें रंगों की आवश्यकता होती है, और इसके साथ साथ हमें ब्रश की भी आवश्यकता होती है। रंग पेंटिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें कलाकार अपने मन के भावों को रंगों के थ्रू या पेंटिंग में टेक्सचर के थ्रू जो है अपनी फीलिंग को सबके सामने व्यक्त करता है, या अपनी छुपी हुई भावनाओं को या अपने छुपे हुए विचार को जो है वो पेंटिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है कि वो क्या कहना चाहता है। तो वो सभी चीज़ें पेंटिंग के थ्रू कर सकता है। और पेंटिंग को बनाने के लिए हमें कैनवस, कागज, पेपर, कपड़ा या दीवार आदि किसी भी चीज़ पे हम जो है पेंटिंग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंट मेकिंग की। विशेष रूप से तैयार की गई प्लेटों या ब्लॉकों से उन्हें प्रिंट करके चित्र या डिज़ाइन बनाने की गतिविधि को प्रिंट मेकिंग कहा जाता है। कहने का अभिप्राय है कि कोई भी उपहारधार कोई भी चीज़ होती है, उसको अगर हम स्याही से अगर हम उसमें स्याही लगाते हैं और उसका प्रिंट उसको किसी और धरातल पर, किसी और कागज़ पे जब उसको दबाकर हम उसका प्रिंट आउट निकालते हैं या उसका हम जो है छपाई निकालते हैं, तो उसी को हम जो है प्रिंट मेकिंग कहते हैं। पहले इस चीज़ का यूज़ जो है वो कपड़ों पे किया जाता था, और सबसे पहले इस चीज़ का यूज़ जो है मेसोपोटामिया में किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं का मतलब होता है कि मिट्टी, ईंटों, टाइलों, ग्रेफाइट से बनी हुई कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमारे खेलने के काम या खिलौनों के काम या कोई और किसी भी चीज़ों के जो है काम आती है, तो उसी को हम जो है सिरेमिक कहते हैं। सिरेमिक से जैसे कि बर्तन बनते हैं, घड़े बनते हैं, ईंटें बनती है, तो ये सभी जो है सिरेमिक के अंतर्गत आती है। तो सिरेमिक को बनाने के लिए सबसे पहले जो है इसमें क्या है कि मिट्टी को जो है हाई टेम्परेचर पर, अधिक तापमान पर इसको गर्म किया जाता है, और उसके बाद ताकि ये सख्त हो सके। जैसे कि आपने मिट्टी के बर्तन देखे होंगे, ईंट पकाई हुई देखी होगी, और इसको फिर जो है उस पर यूज़ लाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकला। मूर्तिकला मुख्यतः त्रिआयामी होती है, यानी कि ये जो है मूर्तिकला जो है वो 3 डायमेंशनल होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब चीज़ होती है, और उसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं। तो कई तरह की होती है, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे लकड़ी की हो, मिट्टी की हो, प्लास्टिक की हो, या किसी भी जो है एलिमेंट की हो। तो उन सभी से मिलकर जो है वो मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। मूर्तियाँ विशेषकर जो जो कलाकार होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, वो किसी भी जो है बेकार के लिए कुरूप चीज़ को तराश कर उसमें जान डाल देता है। ऐसी ऐसी कला, ऐसी आर्ट जो है एक मूर्तिकार में होती है। तो इस तरह से ये ही हमारी मूर्तिकला। अब हम बात करते हैं फिल्म मेकिंग के बारे में कि छोटी छोटी क्लिप्स द्वारा फिल्में बनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत छोटी जो है क्लिप होती है, वीडियो की क्लिप होती है, तो उसको कंबाइन करके हम जो है फिल्मों का निर्माण करते हैं। बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, मतलब ये जो है कला से बहुत ही महंगा होता है, और इसको बनाने का काम जो है बहुत ही जटिल, बहुत ही मुश्किल होता है कि फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही मुश्किल काम भी होता है। और इसको बनाने के लिए जो है एक कलाकार को, यानी कि जो भी जो फिल्म का हीरो होता है, उसको कई टास्क के साथ गुजरना पड़ता है। जैसे कि उसे जो है समय समय पे जो है डायलॉग याद करने पड़ते हैं। जो भी वो डायलॉग बोलता है उसको भाव के साथ, यानी कि एक्सप्रेशन के साथ उसे जो है बोलना पड़ता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि एक कलाकार को जो है बहुत सारे
टास्कों को गुजरना पड़ता है, तब जाके फिल्म बनती है। और जब जो ये फिल्म बनती है और इसको बनने में बहुत समय लगता है, कई महीने, कई सप्ताह, यहाँ तक कि कई साल भी लग सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो ये फिल्म बनाना है, फिल्म मेकिंग प्रोसेस है, ये बहुत ही टास्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोग्राफी। फोटोग्राफी जो कि कैमरे के द्वारा इसमें फोटो को खींचा जाता है। पहले क्या होता था कि पहले समय में फोटो बनाने के लिए केमिकल के घोल में फोटो को डाला जाता था, उसके बाद उसकी फोटो निकाली जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब इमेज को सिंगल क्लिक से रिकॉर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्ट। कंप्यूटर आर्ट क्या होते हैं कि जितनी भी कमर्शियल ऐड होगी, आपकी एडिटिंग होगी, डिज़ाइनिंग होगी, ग्राफिक वर्क हो गया, आपका एनिमेशन हो गया, वीडियो, इमेज, साउंड, गेम, डीवीडी एट्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो कंप्यूटर आर्ट के द्वारा ही पॉसिबल हो सकती है। तो सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर में की जाती है। नेक्स्ट हम जो है बात करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट की। परफॉर्मिंग आर्ट जिसमें 3 चीज़ें होती है, जिसमें सबसे पहले है आपका म्यूज़िक, नंबर 2 पे है डांस और नंबर 3 पे है थिएटर आर्ट। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं म्यूज़िक यानी कि संगीत के बारे में, तो संगीत जिसका ओरिजिन वेदास से हुआ है और सामवेद में सबसे पहले म्यूज़िक का यानी कि संगीत कला का बखान किया गया है, तो इसीलिए हम इसकी उत्पत्ति वेदों से मानते हैं। तो इसमें भी जो है वो 3 तरह के जो है म्यूज़िक हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहले है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, फिर है फोक म्यूज़िक और फिर है आपका कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। तो जो ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड कंप्लीट म्यूज़िक होता है। मतलब कि ये आसानी से जो है ना गाया जाने वाला एक म्यूज़िक है। मतलब इसको कोई भी इंसान जो है आसानी से गा नहीं सकता, ये बहुत ही टफ होता है, बहुत मुश्किल काम है ये इसको गाना। और इसमें जो है दो दो मुख्य स्ट्रीम्स होती है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका नॉर्थ इंडिया ट्रेडिशन, मतलब जिसको हम जो है हिंदुस्तानी म्यूज़िक भी कहते हैं, और उसके बाद आता है साउथ इंडियन म्यूज़िक यानी कि जिसको हम बोलते हैं कर्नाटक म्यूज़िक भी हम इसको बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोक म्यूज़िक। फोक म्यूज़िक मतलब कि जो कि लोक म्यूज़िक, जो कि लोगों के द्वारा अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी वो गीत गाते हैं, गाना गाते हैं, तो उसी को हम जो है इनके अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे कि गिद्धा, ढोल, जिसमें जो है ढोल और फ्लूट यानी कि बांसुरी का यूज़ होता है, जो कि मुख्यतः पंजाब का एक म्यूज़िक है, पंजाब की एक फोक म्यूज़िक है। उसके बाद आता है आपका डांडिया। डांडिया गुजरात की है। लावणी महाराष्ट्र की है। और आपका बिहू गीत ये आपका असम का है। तो ये थे आपकी फोक म्यूज़िक, जिसको हम किसी भी त्यौहार पे, किसी भी जो है कोई भी जो फंक्शन होता है, तो उसमें हम ये अपने संस्कृति को प्रकट करने के लिए इन म्यूज़िक का हम जो है प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम जो है लास्ट में बात करते हैं कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक है कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक, यानी कि जो हमने इससे पहले पढ़ा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक को कंबाइन करके जो है वो कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक बना है, जिसको हम जो पॉप म्यूज़िक भी कहते हैं। मतलब कि जो आजकल जो हम जो है वर्तमान में जो भी हम जो म्यूज़िक देख रहे हैं, जो भी हम संगीत देखते हैं, वो रिमिक्स होते हैं, पुराने और नए को मिला के जो कि एक म्यूज़िक बनता है, संगीत बनता है, तो उसी को हम जो है पॉप म्यूज़िक भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डांस की। डांस में भी जो है वो 3 तरह के जो है हमने पॉइंटों में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है आपका क्लासिकल डांस, उसके बाद है फोक डांस, उसके बाद है कंटेम्प्रेरी डांस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस का मतलब होता है कि जिस ड्रामा टाइप का डांस होता है, इसमें स्टोरी होती है, और इस जेस्चर के थ्रू, मतलब कि जो हाव भाव के थ्रू जो है हम इसमें एक्ट करते हैं, उनकी डांस दिखाते हैं, जिसमें हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, और जिसमें हम जो है जिसमें हम कोई स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, और कोई जो है ड्रामा प्ले करते हैं या कोई जो डांस करते हैं, तो इनको हम जो क्लासिकल डांस कहते हैं। और ये एक हर स्टेट का एक अपना एक डांस होता है, जैसे कि जो कि अपनी संस्कृति को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मणिपुरी जो कि मणिपुर में है, मोहिनी अट्टम केरला में है, उड़ीसा में है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, कथक यूपी में है, कथकली केरला में है, और कुचिपुड़ी जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है। तो ये कुछ जो क्लासिकल डांस है जो कि एक जो है एक अपनी ही एक जो संस्कृति को बखान करते हैं कि किस स्टेट किस तरह की संस्कृति
मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोक डांस। तो फोक डांस भी जो है अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाने वाला डांस है, जो भी अपने अपने स्टेट में अपने संस्कृति को दिखाने के लिए, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के डांस किए जाते हैं। जैसे कि आपका भंगड़ा गिद्धा जो कि पंजाब में होता है, बिहू डांस आपके असम में होता है, और छोलिया डांस उत्तराखंड में होता है, और गरबा गुजरात में किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी डांस, जो कि जिसको हम जो है मॉडर्न डांस भी कहते हैं, और इसमें जो है सालसा डांस आता है। वेस्टर्न डांस को भी हम वेस्टर्न सालसा डांस आता है। वेस्टर्न डांस भी हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमने अपने 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 जो डांस में जो हमने अपने वेस्टर्न आर्ट को अपना लिया है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थिएटर आर्ट की। थिएटर आर्ट में भी जो 3 चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है आपका रिचुअल थिएटर, ट्रेडिशनल फोक थिएटर और पपेट थिएटर। तो सबसे पहले है आपका रिचुअल थिएटर। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी मेडिवल पीरियड से, मतलब कि मध्यकाल में इसकी शुरुआत मानी जाती है। तब से लेकर जो है थिएटर का काम यानी कि चलचित्र का काम शुरू किया गया था, और इसमें मोस्टली धर्म के प्रति प्ले हुआ है, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, जो कि पूरी तरह से धर्म से संबंधित है। तो उसी से संबंधित जो है ड्रामाज इस टाइम हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फोक थिएटर। इसमें भी रिलीजियस ड्रामा का यूज़ किया गया है मोस्टली, और इसके साथ साथ हमारे समाज में जो लोकल जो स्टोरी होती थी, चाहे वो किसी लीडर की हो, चाहे वो किसी जो लवर की हो, चाहे कोई एक विशेष व्यक्तित्व वाला कोई इंसान हो, तो उसके पूरे के पूरे जीवन को जो है उसको थिएटर में स्टोरी के थ्रू या एक्ट के थ्रू उसके जीवन पर प्रकाश डाला जाता था। कहने का मतलब ये है कि उसकी पूरी ज़िंदगी को वो एक रोल मॉडल करते थे और उसको लोगों के सामने लेके आते थे। जैसे कि हम जो बात करते हैं लैला मजनू की, तो इसमें भी जो है इन्होंने उसके रोल को दिखाया गया है, उसके जीवन शैली को दिखाया गया है। लास्ट में हम बात करते हैं पपेट थिएटर। पपेट थिएटर मतलब कि कठपुतलियों का जो एक थिएटर होता है, जहाँ पे कठपुतलियों का डांस करवाया जाता है। पपेट को प्ले मॉडल करने का, यानी कि एक जो है थिएटर में लाने का मेन मकसद होता है उसके पीछे की स्टोरियाँ। कुछ ऐसी राजा रानी की कुछ ऐसी कहानियाँ होती थी जिसका मकसद जो है लोगों को जागरूक करना, या इसके साथ साथ जो है वो हंसी मजाक यानी कि मनोरंजन के तौर पे भी जो है पपेट का यूज़ किया करती थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और जिसमें हमने विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में विस्तार से जाना। आई होप आप सभी को ये सब चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होगी। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।